ये हमारा स्पंज केक तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट बना है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केक। घर पर केक बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से केक बनाना। ये हमारे अज्जा हैं। 1 कप हमने मैदा लिया है, 4 अदद हमने अंडे लिए थे, जर्दी हमने अलग कर दी है, सफ़ेदी हमने अलग कर दी है इसकी। 2 चम्मच हमने दूध लिया है, 2 चम्मच हमने ऑयल लिया है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस लिया है, 1 कप हमने पिसी हुई चीनी ली है। ये सांचा है हमारा। 1 बाउल लिया है और हमने बीटर मशीन ली है। अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको स्टेप मिस ना कर सकें। हमने 1 बाउल लिया है। सबसे पहले हम इसमें 4 अंडे हमने लिए, उसकी सफेदी डालेंगे। अब हम इसको बीट करना शुरू करेंगे। उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक ये क्रीमी शेप में ना आ जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। बहुत ही आसान तरीके से आपको केक बनाना सिखाऊंगी। घर पर केक बहुत ही तरीके से बनाया जाता है। आप हांडी में बना सकती हैं, पतीले में, ओवन में भी बना सकती हैं, लेकिन मैं आपको ओवन में बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए हमारी सफेदी उठ चुकी है और ये क्रीमी शेप में आ रही है। 2 से 3 मिनट तक अब हम इसे और बीट करेंगे। ये देखिए हमारी सफेदी क्रीमी शेप में आ चुकी है। अब हम ये देखें इस तरह से शेप में आ चुकी है। अब हम इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे और बीटर हमारा चलता रहेगा साथ साथ। चीनी हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। अब हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे और एक ही सिंक में हम इसे घुमाएंगे और अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि क्रीमी शेप में आ जाए। ये देखें ये इस शक्ल में आ चुका है, बिल्कुल क्रीमी शेप में आ चुका है। अब हम इसमें जर्दी डालेंगे। जर्दी हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते रहेंगे और बीटर साथ चलाते रहेंगे। और इसको अच्छी तरह 5-10 मिनट तक हम बीट करेंगे। जर्दी डालने के बाद हमने 5 से 10 मिनट तक इसे बीट किया है और ये इस शेप में आ चुका है और ये ठीक हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस हम इसमें इसलिए डालेंगे ताकि अंडे की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए और अच्छा फ्लेवर, वनीला फ्लेवर बने।
इसमें 2 चम्मच और दूध शामिल करेंगे। बीटर हमारा चलता रहेगा साथ। उसके बाद हम इसमें अपना ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह 5 से 10 मिनट बीट करेंगे। ये हमने इसे अच्छी तरह बीट कर लिया है और ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। बटर पेपर पे हमने ऑयल लगाया है और साइड पर भी ऑयल लगा लिया। हमने मैदे में बेकिंग पाउडर शामिल किया था और अब हम उसे स्टेन करेंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। हम इसको बिल्कुल आहिस्ता से मिक्स करेंगे। एक ही सिंक में हम इसे घुमाएंगे ताकि मैदा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सांचे में डालेंगे। हमने अपना मिक्सचर सांचे में डाल लिया। अब हम इसे धोना बस तरह करेंगे। अब हम अपने मिक्सचर को ओवन में रखेंगे। ओवन हमारा पहले से प्री हीट है। टेम्परेचर इसका हमने 160 रखा है। ऊपर और नीचे वाले दोनों रॉड हमने ऑन किए हुए हैं और टाइमर हमने इसका 25 मिनट का लगाया है। अब हम मिलते हैं 25 मिनट बाद। केक रेडी हो चुका है। तीली की मदद से चेक करेंगे। तीली अगर गीली आए तो केक अंदर से कच्चा है। हमारी तीली बिल्कुल खुश्क आई है। हमारा केक रेडी हो चुका है। अब हम इसे सांचे से निकालेंगे। बटर पेपर उतारेंगे हम इसका। इस तरीके से बटर पेपर उतारेंगे। हमारा केक रेडी हो चुका है। बहुत सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट केक है। रेसिपी को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।